नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? क्या आपने महसूस किया है कि विश्व एक अजीब से दौर में चल रहा है? हमें कहीं पर वॉर जैसी इक्वेशंस देखने को मिल रही है, कहीं पर हमें मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है, कहीं पर हमें बहुत ज्यादा आग की घटनाएं देखने को मिल रही है, कहीं पर हमें मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में विश्व एक अजीब दौर के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले पल क्या होने वाला है इसके बारे में हम सोच नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या एक खराब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर मंदिरों में चोरियां हो रही है, कहीं पर धर्म परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पर लोगों ने अचानक से बढ़ती हुई गर्मी देख ली और कहीं पर लोग बारिश का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मौसम एक सफोकेशन वाला देखने को मिल रहा है, वेदर एनवायरनमेंट एक सफोकेशन वाला देखने को मिल रहा है। शारीरिक एनर्जी और मानसिक एनर्जी के बीच में एक अजीब सी जंग देखने को मिल रही है। शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और मन थोड़ा सा नकारात्मक होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली आप सभी ने इस तरह की चीजें अपने आसपास महसूस करी होंगी, और नहीं करिए तो फिर आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी सो रहे हैं, आप नींद में हैं और आपको ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। यहां पर मैं किसी स्पेसिफिक देश के बारे में बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा या किसी भी राजनेता के पक्ष में कोई विपक्ष में कोई बातचीत नहीं कर रहा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक एनवायरनमेंट की। अभी अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि एक सगाई कपल की सगाई हुई और उसके बाद आपस में ही उनको बीच में कुछ तनाव हुआ और मर्डर हो गया। आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी। इसके अलावा एक न्यूज और है यहां पर कि एक फ्रेंड ने अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पे बुलाया और सबका मर्डर कर दिया। किस तरह की मानसिकता है ये? किस दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं? कहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं? लास्ट ईयर भी हमने एक मर्डर की कहानी सुनी थी, आसाम या मेघालय की तरफ की बात है, आप सभी ने जरूर सुनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो समय चल रहा है वो बड़े अजीब से एनवायरनमेंट का चल रहा है। ऐसे में कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जो इस समय को लेकर के चल रही है? एंड दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये समय जो है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी? देखिए, हमें पता है कि 9 ग्रहों का संयोजन होता है कुंडली में। इन 9 ग्रहों में हमें पता है शनिदेव जो है वो मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और शनिदेव का मीन राशि में ट्रांजिट करना 3 चीजें यहां पर दिखा रहा है। पहला, कहीं ना कहीं इंसानियत को मारा जा रहा है, इंसानियत मर रही है, इस तरह के योग दिखते हैं। शनि का मीन राशि में आना एक दबाव दिखाता है, एक सफोकेशन वाला एनवायरनमेंट जो है वो शनि यहां पर क्रिएट कर रहा है। ये बड़े स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। यहां पर राजनीतिक समीकरण जो बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक देश के राजनेता के ऊपर एक तरह का दबाव वो भी महसूस कर रहे होंगे। जैसे ट्रंप ले लीजिए, पुतिन ले लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ले लीजिए, या और भी किसी भी देश के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर है। और ये जो दबाव है, ये दबाव का कारण भी शनिदेव यहां पर अपने आप को बताते हैं। इसके अलावा शनिदेव बड़े आराम से एक चीज कहते हैं कि जो भी होगा वो लंबे समय तक होगा, जल्दी खत्म होने वाला कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। ये तो एक शुरुआत है, समय अभी आगे और बदलेगा और इसका हमें नेक्स्ट लेवल अभी और देखने को मिलेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये सफोकेशन वाला जो एनवायरनमेंट हमारे बीच में चल रहा है ये थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। इस तरह की योग बन रहे हैं, जीने की इच्छा खत्म होने लग जाए, या हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस तरह की इच्छाएं खत्म होने लग जाए, या हम अच्छे से चीजों को समझ ना पाए, हम आने वाले समय को सही से भाप ना पाए और हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर ना कर पाए। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। एंड शनि अकेला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे ग्रह मिलकर के ये संयोजन यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मंगल की जो साइकिल चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही। मंगल अपने आप को उतना मजबूत करके नहीं चल रहा कि वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास है जिसकी कमी देखने को मिल रही है, शारीरिक और मानसिक क्षमता जिसकी कमी देखने को मिल रही है, वो सही दिशा हमें देखने को नहीं मिल रही।
इसके पीछे मंगल का प्रभाव हमें क्लियरली देखने को मिलता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं विचारात्मक दृष्टिकोण जो बदल रहा है, विचारों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है। हकीकत बता रहा हूं, स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप अगर किसी को बोलें कि समय अच्छा नहीं चल रहा तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाएगा। आप अगर किसी को बोलें कि समय अच्छा चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा कि यार क्या बात कर रहे हो, कहां चल रहा है। इस तरह की भावना, इस तरह का विचार यहां पर देखने को मिल रहा है। किसी को गलत समझ नहीं आ रहा और किसी को गलत दिखने के बावजूद वो अपने विचारों को रख नहीं पा रहा। इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और तो और आप देख सकते हैं कि राहु का जो प्रभाव है ये भ्रम के जाल के साथ भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो स्पष्टता हमारे सामने देखने को हमें नहीं मिल रही। हमें वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ नेचर, क्लियरिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ द राहु। और हमें पता है कि राहु आगे जाकर के एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में अपने आप को बदलने वाला है, मतलब कि भ्रम से एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी जो आपको भ्रम को ही सच मानने पर मजबूर कर दे। राहु उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो बना रहा हूं जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि राहु का एक नया स्वरूप यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है। राहु के साथ केतु भी है यहां पर, और केतु जो है, केतु कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस को इतना मजबूत कर रहा है कि पल पल की खबरें हर जगह पर पहुंच रही है, और उस पल पल की खबर में हम सच्चाई को मिस कर रहे हैं। जो चीज सामने आ रही है हम विश्वास रख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके सामने एक खाने की थाली रखी हुई है और आपके उस थाली में जो रखा जा रहा है आप खा रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप ये नहीं देख रहे कि मेरे सामने वेज रखा हुआ है, नॉन वेज रखा हुआ है, आप ये नहीं देख रहे कि मैं जब ये खाऊंगा तो इसका मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, आप उसे ठूस रहे हैं, बकायदा आप उसे सिर्फ अपने अंदर निगल रहे हैं, उसे अच्छे से चबा करके एंजॉय करके खा भी नहीं रहे। मेरा मतलब है कि हर एक परिस्थिति में हम पेशेंस नहीं रख रहे, हम बस रिएक्ट कर रहे हैं, हर तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ भी आ रहा है रिएक्ट कर रहे हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जब आप बिल्कुल बिना गिने खाना खाएंगे और ऐसा खाना खाएंगे जो आपके लिए नहीं है, तो क्या होगा, पेट खराब होगा। वही तो हो रहा है यहां पर। यही चीजें हमें देखने को मिल रही है। केतु भी आपके मन को खराब कर रहा है, केतु भी आपके शरीर को खराब कर रहा है, केतु भी आपकी मानसिकता को खराब कर रहा है। और केतु एक ऐसे डायरेक्शन में हमें लेकर के जा रहा है जहां पर इंसान के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। आज आप देखिए, लोग गाली गलौज कितना आराम से कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए उतारू रहते हैं, मौका ढूंढते हैं कि कहीं एक मौका मिल जाए और लड़ाई करने पर आ जाऊं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बोलने से पहले सोच नहीं रहा कि वो क्या बोल रहा है। लैंग्वेज इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है। आप स्कूल के बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को, वो अभी से इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उनसे ज्यादा देर बात नहीं कर पा रहे। संस्कार कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, सभ्यता कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देती है। और केतु इसमें अपना पूरा पूरा योगदान यहां पर दिखा रहा है। अब ये तो होगी सारी की सारी बातें असंतुलन की। इस असंतुलन के माहौल में क्या कोई ग्रह संतुलित कर रहा है? हम सभी को उम्मीदें हैं देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, इस असंतुलन के माहौल में एक संतुलन को क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर हमें पता है कि देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो अतिचारी गति से ही ये संतुलन भी जो है ये हमें जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। और इस वजह से डेफिनेटली परेशानियां तो जल्दी ठीक होते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि खराब का जो दौर है वो बहुत लंबा है, वहीं पर अच्छे का जो दौर है वो बहुत छोटा है। इस छोटे से दौर में जो जल्दी से समझ जाए वो तो इंसान बच जाएगा, सही रास्ते पर चला जाएगा। जो ना समझ पाए वो कहीं ना कहीं पछताएगा, परेशानियों में गिरेगा और अपने भविष्य को खराब करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए हम सभी को इस समय के लिए प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि शनि की भविष्य की चाल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। राहु और केतु की भविष्य की चाल भी और ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। प्लस बदलाव जो है ये हमारे आसपास के नेचर के साथ भी देखने को मिल रहा है। हमने पहले जलवायु परिवर्तन देखा, उसके बाद मौसम की शिफ्टिंग हमने देखी, और अब हम मौसम में अवरोध देख रहे हैं।
आप देखिएगा कि मौसम किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। एक दिन कहीं बारिश ना आ जाए और आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी कि इतने लोगों को नुकसान हो गया, इतने लोगों उस बारिश में बह के मर गए। इस तरह की न्यूज हमें देखने को मिल रही है एक दिन की बारिश में। और अभी तो पूरा सीजन पड़ा है और आधी जगह पर तो बारिश आ ही नहीं रही। लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं और उमस और तपिश इतनी ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर 40 के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह की स्थिति बन रही है। ऐसे में हम मौसम से भी नहीं लड़ पा रहे और अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। यहां पर ये सारी चीजें बताने का मेरा मकसद आप सभी को किसी भी एंगल से डीमोटिवेट करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें पता है कि कुछ ग्रह खराब हैं, हमें पता है कि कुछ ग्रह अच्छे हैं। हमें यह पता है कि अच्छा समय बहुत कम है, जबकि खराब समय जो है ये काफी ज्यादा है। ऐसे में आप सभी को अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, सो दैट कि अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट कर सके, अच्छे समय को आप अट्रैक्ट कर सके और अच्छे समय के साथ अपने आप को एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ना तो हम प्लैनेट की चाल बदल सकते हैं, ना ही हम आने वाले भविष्य के समय को बदल सकते हैं। आने वाले समय में ये जो एक दौर चल रहा है, ये दौर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप लेवल जाता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक और अच्छी चीज है कि 26 के कंपैरिजन में 27 ज्यादा स्थिर हमें देखने को मिलेगा। 25 के कंपैरिजन में 26 में स्थिरता है, 25 में स्थिरता नहीं थी, 26 में स्थिरता है। और 26 की ये जो स्टेबिलिटी है ये 27 में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, बट उसके बाद हमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। इट मींस कि नेगेटिविटी का एक बबल बनेगा और वो बस्ट आउट होगा, और ये बस्ट आउट जब होगा तो वो काफी ज्यादा नेगेटिविटी लेकर के आएगा। तो आप सभी के पास समय है, अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, अपने आप को अच्छे दिशा में प्रिपेयर करिए, अच्छी दिशा में आगे लेकर के चलिए और कोशिश करिए कि जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़े। किसी भी तरह की कोई परेशानी आप अपने जीवन में ना महसूस करें। इसके अलावा आप मेरे डेली के उपाय फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको अपने दिन को बैलेंस करने का एक मौका जरूर मिलता है। और इसके अलावा आप मुझसे अगर मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप दुबई से हैं या मुंबई से हैं तो आप मुझसे मिल करके भी अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।